नमस्कार और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी और उसके जरिए दिए गए संदेश पर गौर करेंगे। ये कहानी है बदलाव से निपटने के बारे में, जैसा कि हमें हु मूव्ड माई चीज से जुड़े कुछ विचारों में देखने को मिलता है। जी, ये किताब और इसकी कहानी काफी मशहूर है। हाँ, ये पूरी चर्चा एक मजेदार रूपक यानी मेटाफर के इर्द गिर्द घूमती है, चीज। अब यहाँ चीज का मतलब सिर्फ वो खाने वाला पनीर नहीं है, बल्कि वो सब कुछ जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे अच्छी नौकरी। हाँ, या सुकून भरा रिश्ता, पैसा, सेहत, मन की शांति। या कोई शौक भी हो सकता है, जैसे आपने कहा गोल्फ खेलना, कुछ भी। सही कहा। मतलब हर किसी के लिए इस चीज का मतलब अलग होता है और हम इसे पाना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमें खुशी मिलेगी। हाँ, ये एक बुनियादी मानवीय इच्छा है ना? खुशी की तलाश। बिल्कुल, और जब ये मिल जाता है तो हम अक्सर इससे जुड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा। और इसे खो देना वो काफी मुश्किल हो सकता है, दर्दनाक भी। जी, बिल्कुल, अटैचमेंट हो जाता है। तो इस कहानी में 4 छोटे मजेदार किरदार हैं। 2 चूहे हैं, स्निफ और स्करी। हाँ, उनके नाम भी उनके स्वभाव को दर्शाते हैं, सूंघना और तेजी से भागना। और 2 छोटे इंसान हैं, हेम और हॉ, बौने कह सकते हैं। ये सब एक भूल भुलैया यानी मेज में रहते हैं और अपनी पसंद का चीज ढूंढते फिरते हैं। ये भूल भुलैया भी एक रूपक है। हाँ, जैसे हमारी दुनिया, हमारा ऑफिस, समाज, जहां हम अपनी चीज ढूंढते हैं। सही। तो कहानी की शुरुआत होती है चीज स्टेशन सी पर, जहां इन चारों को ढेर सारा चीज मिलता है। मतलब उनकी तो लॉटरी लग गई। हाँ, शुरुआत में सब बढ़िया है। हेम और हॉ तो इतने आरामदेह हो जाते हैं कि वहीं पास में रहने लगते हैं। उन्होंने दीवार पर लिख भी दिया था, चीज होने से आप खुश रहते हैं। हाँ, मतलब उन्होंने मान लिया कि ये खुशी हमेशा रहेगी, ये चीज कभी खत्म नहीं होगा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये चीज अचानक गायब हो जाता है तो ये चारों कैसे रिएक्ट करते हैं और इससे हम क्या सीख सकते हैं अपनी जिंदगी के बदलावों के लिए। बिल्कुल, ये चीज और भूल भुलैया का रूपक वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये हमें आसानी से समझाता है कि अलग-अलग सोच वाले लोग, या यूं कहें कि हमारे अंदर के अलग-अलग हिस्से बदलाव का सामना कैसे करते हैं। और ये भी कि हम अपनी परिस्थितियों के प्रति कितने जागरूक हैं, ये कितना मायने रखता है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। होता यह है कि एक सुबह स्निफ और स्करी रोज की तरह चीज स्टेशन सी पहुंचते हैं और देखते हैं कि अरे, चीज गायब है, सब खाली। हाँ। पर वे चौंकते नहीं हैं, हैरान नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया था कि चीज धीरे धीरे कम हो रहा था पहले से। अच्छा, तो वो अलर्ट थे। हाँ, वो तैयार थे। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, कोई विश्लेषण नहीं किया, बस एक दूसरे को देखा और फौरन नई चीज की तलाश में भूल भुलैया में आगे निकल पड़े। चूहों का तरीका बड़ा सीधा और सरल है, इंस्टिंक्टिव जिसे कहते हैं। कोई लंबा चौड़ा विश्लेषण नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई दोषारोपण नहीं। उन्होंने बदलाव को आते देखा, मतलब एंटिसिपेट चेंज। बिल्कुल। समझा कि सप्लाई कम हो रही है, यानी मॉनिटर चेंज। बिल्कुल। और तुरंत कदम उठाया, मतलब अडेप्ट क्विकली। हाँ। उनकी सोच बस इतनी थी, चीज नहीं है, चलो नया ढूंढते हैं। हाँ। ये बहुत बुनियादी एक्शन ओरिएंटेड तरीका है। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल। लेकिन उसी दिन जब हेम और हॉ वहां पहुंचते हैं तो उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है, एकदम विपरीत। अच्छा, वो क्या करते हैं? हेम तो गुस्से से चिल्ला उठता है, अरे, चीज कहाँ गया? कौन ले गया? मेरा चीज किसने हटाया? ये ठीक नहीं है। वो यकीन ही नहीं कर पाते कि चीज जा चुका है। गुस्सा, इनकार, बिल्कुल। ये आम प्रतिक्रियाएं हैं। वो उस रात भूखे और निराश होकर घर लौट जाते हैं। पर जाने से पहले हॉ दीवार पर कुछ लिखता है। क्या लिखता है? वो लिखता है, आपकी चीज आपके लिए जितनी जरूरी होती है, आप उतना ही उसे पकड़ कर रखना चाहते हैं। ये तो गहरी बात है। मतलब हमारा लगाव ही हमें जकड़ लेता है। यहाँ हमें बदलाव के प्रति इंसानी विरोध का एक क्लासिक उदाहरण दिखता है। हैरानी, गुस्सा, इनकार और अतीत से चिपके रहना। हेम का सवाल, किसने मेरा चीज हटाया? ये दूसरों पर दोष डालने की कोशिश है, ब्लेम गेम, जो अक्सर मुश्किल हालात में लोग करते हैं। पर इससे कोई हल नहीं निकलता है ना? बिल्कुल नहीं। वो चूहों की तरह आगे बढ़ने के बजाय क्यों हुआ, कैसे हुआ के विश्लेषण में फंस जाते हैं। ये दिखाता है कि चीजों से हमारा भावनात्मक जुड़ाव हमें कैसे बेबस बना सकता है, पैरालाइज्ड कर सकता है। सही कहा। अगले दिन भी हेम और हॉ स्टेशन सी जाते हैं, शायद इस उम्मीद में कि चीज वापस आ गया हो।
पर जाहिर है कुछ नहीं बदलता, चीज तो जा चुका था। मतलब वो अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, अब थोड़ा सोचने लगता है। वो हेम से पूछता भी है कि स्निफ और स्करी कहाँ गए होंगे, शायद उन्हें कुछ पता हो। पर हेम अपनी अकड़ में रहता है, कहता है वो तो बस चूहे हैं, हम तो लिटिल पीपल हैं, हम उनसे ज्यादा होशियार हैं, हम इस सिचुएशन को समझ सकते हैं। ओ, ये हम ज्यादा होशियार हैं वाली सोच, ये कभी-कभी रुकावट बन जाती है। हाँ, और यहीं से कहानी में एक अहम मोड़ आता है। हॉ कहता है शायद हमें ज्यादा सोचना बंद करके नई चीज ढूंढने निकलना चाहिए। एक सुझाव देता है। अच्छा, तो हॉ थोड़ा बदलने को तैयार हो रहा है। हाँ, लेकिन हेम इसके लिए राजी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। उसे वही पुरानी जगह ज्यादा सुरक्षित लगती है, भले ही वहां कुछ ना हो। डर लगता है उसे बाहर निकलने से। परिचित माहौल का आराम, भले ही वो खाली हो, ये भी एक ट्रैप है। तो हॉ डरते हुए भी फैसला करता है कि वो भूल भुलैया में जाएगा, अकेले। वो कहता है अब भूल भुलैया में जाने का वक्त है, और दीवार पर लिखता है अगर आप बदलते नहीं हैं तो आप खत्म हो सकते हैं। If you do not change, you can become extinct. हम्म, और वो निकल पड़ता है, हिम वहीं रह जाता है इंतजार में। ये फैसला बहुत मायने रखता है। एक किरदार हॉ डर का सामना करके अनिश्चितता में कदम रखने को तैयार है, जबकि दूसरा हेम जानी पहचानी भले ही अब बेकार हो चुकी स्थिति में फंसा रहना चाहता है। हेम का खुद को ज्यादा होशियार समझना ही उसके लिए रुकावट बन गया है। वो सोच विचार में ही अटका रहता है, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं। जबकि चूहों की सादगी, उनका एक्शन लेना उन्हें आगे ले गया। ये दिखाता है कि बदलाव के लिए व्यक्तिगत इच्छा शक्ति, वो चुनाव कितना जरूरी है। और मजेदार बात यह है कि इसी बीच जब ये सब चल रहा होता है, स्निफ और स्करी भूल भलैया में आगे बढ़ते बढ़ते चीज स्टेशन एन ढूंढ लेते हैं। अरे वाह। हाँ, जहां उन्हें नई चीज का बहुत बड़ा भंडार मिलता है। मतलब उनकी मेहनत रंग लाई। उनका सीधा सरल तरीका काम कर गया, एक्शन लिया, नतीजा मिला। दूसरी तरफ हॉ का सफर शुरू में आसान नहीं होता। वो भूल भुलैया में अकेला है, डरा हुआ है। फैसला किया हेम के पास रुकना ही बेहतर था क्या? वो रुकता है और दीवार पर खुद से ही एक सवाल लिखता है, एक बहुत पावरफुल सवाल। क्या सवाल? अगर तुम डरे हुए नहीं होते तो क्या करते? ये सवाल तो किसी से भी पूछा जा सकता है, बहुत गहरा है। ये डर बहुत स्वाभाविक है। जब हम जानी पहचानी राह छोड़ते हैं तो अनिश्चितता का डर हमें घेर लेता है। हॉ का ये सवाल पूछना, अगर डर ना होता तो क्या करता, ये डर को स्वीकार करने और उससे आगे बढ़ने का एक तरीका है। ये हमें खुद से पूछने में मदद करता है कि डर के पीछे हमारी असली इच्छा क्या है। डर हटा दें तो क्या बचता है? बिल्कुल। और हॉ को ये भी एहसास होता है कि अगर उसने पहले ध्यान दिया होता कि चीज कम हो रहा है, तो आज वो इतना हैरान और परेशान ना होता। वो फिर दीवार पर लिखता है, चीज को बार बार सूंघते रहो ताकि तुम्हें पता चले कि वो कब बासी हो रहा है। हाँ, मॉनिटर चेंज, बदलाव पर नजर रखना, ये बात फिर से आ गई। चाहे ऑफिस का माहौल हो, बाजार के रुझान हो, सेहत हो या हमारे अपने रिश्ते, छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर हम इन पर ध्यान देते हैं तो बड़े बदलाव आने पर हम स्निफ और स्करी की तरह ज्यादा तैयार रह सकते हैं। नजरअंदाज करने से ही हम हिम और हॉ की तरह हैरान रह जाते हैं। सरप्राइज। सही कहा। अच्छा, तो जैसे जैसे हॉ आगे बढ़ता है उसका डर कम होने लगता है। उसे भूल भुलैया में चलने में, खोज करने में एक अजीब सी खुशी मिलने लगती है। डर की जगह उत्साह आने लगता है। हाँ, एक्शन लेने से डर कम होता है। वो दीवार पे लिखता है, एक नई दिशा में चलना तुम्हें नई चीज खोजने में मदद करता है। मूवमेंट इन ए न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज। और थोड़ी देर बाद लिखता है, जब तुम अपने डर से आगे बढ़ते हो तो तुम आजाद महसूस करते हो। When you move beyond your fear, you feel free. यहाँ हम एक मनोवैज्ञानिक बदलाव देखते हैं। डर पर काबू पाने से सिर्फ आजादी ही नहीं मिलती, बल्कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया, वो खोज अपने आप में फायदेमंद लगने लगती है, रिवॉर्डिंग हो जाती है। मंजिल तो जरूरी है ही, पर सफर का आनंद लेना भी अहम हो जाता है। ये निष्क्रियता के डर से निकलकर सक्रिय खोज की खुशी की तरफ बढ़ना है, मोमेंटम बनता है। हाँ, और फिर हो एक और दिलचस्प काम करता है। वो अपने मन में नई चीज की कल्पना करने लगता है, विजुलाइज करता है। अच्छा, कैसे? वो सोचता है तरह तरह के स्वादिष्ट चीज के बारे में, चेडर, स्विस, ब्री, जो भी उसे पसंद हो। वो कल्पना करता है कि वो उनका मजा ले रहा है, और वो दीवार पर लिखता है, नई चीज का आनंद लेने की कल्पना करना
उसे पाने से पहले ही मुझे उसकी ओर ले जाता है। इसे हम विजुअलाइजेशन या सकारात्मक सोच की शक्ति कह सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ। जब रास्ते में मुश्किलें हों, अंधेरा हो, तब भी अपने लक्ष्य को हासिल करने की स्पष्ट तस्वीर देखना हमें प्रेरणा देता है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग को संभावनाओं के लिए खोलता है और हमें कदम उठाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर हम यकीन कर लें कि कुछ अच्छा हो सकता है, तो उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। माइंडसेट की बात है। बिल्कुल। अब हॉक को समझ आने लगता है कि बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता, ये बेहतर चीजों की तरफ भी ले जा सकता है। उसे रास्ते में नई चीज के कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी मिलते हैं। अरे वाह, सबूत मिलने लगा। हाँ, जिससे उसका हौसला बढ़ता है कि वो सही रास्ते पर है। वो एक और सबक सीखता है और लिखता है, जितनी जल्दी तुम पुरानी चीज छोड़ते हो, उतनी ही जल्दी तुम्हें नई चीज मिलती है। The quicker you let go of old cheese, the sooner you find new cheese. ये छोड़ने की बात, लेटिंग गो, ये बहुत जरूरी है बदलाव के लिए। हाँ, वो इन टुकड़ों को लेकर हैम के पास वापस जाने की सोचता भी है। शायद अब हैम मान जाए, पर हैम अब भी अपनी पुरानी चीज वापस चाहता है। वो अड़ा हुआ है। वो नई चीज को अपनाने से इनकार कर देता है। कहता है, मुझे ये नया चीज नहीं चाहिए, मुझे मेरा पुराना चीज चाहिए। उफ, हैम तो बिल्कुल बदलने को तैयार नहीं। हॉ को निराशा होती है, पर वो समझ जाता है कि उसे अपना रास्ता खुद ही बनाना है। हैम को वो बदल नहीं सकता। उसे एहसास होता है और वो लिखता है, चीज रहित स्थिति में रहने से बेहतर है भूल भुलैया में खोजना। It is safer to search in the maze than remain in a cheeseless situation. ये वही पुरानी कश्मकश है, लगाव बनाम अनुकूलन। अटैचमेंट वर्सेस अडैप्टेशन। हेम पुरानी जानी पहचानी स्थिति से चिपका हुआ है, जिससे वो सुरक्षित समझता है, पर असल में वो ज्यादा जोखिम भरी है, क्योंकि वहां कुछ नहीं है, भूखा मर रहा है। हो अनिश्चितता का सामना कर रहा है, जो डरावना लग सकता है, पर वहीं नई संभावनाएं हैं और उसे कुछ मिल भी रहा है, जैसे वो चीज के टुकड़े। तो कभी कभी आगे बढ़ना ही सबसे सुरक्षित रास्ता होता है। रिस्कियर नॉट टू। हाँ, को और भी बातें समझ आती हैं, जैसे जिस चीज से हम डरते हैं वो असल में उतनी बुरी नहीं होती जितनी हम कल्पना करते हैं। हमारे मन का डर ज्यादा बड़ा होता है असलियत से। हाँ, फियर इज ऑफन वर्स देन रियलिटी। उसे ये भी समझ आता है कि बदलाव तो होता ही रहता है, ये जिंदगी का हिस्सा है, स्वाभाविक है, निरंतर है। और पुराने यकीन, पुरानी सोच हमें नई चीज तक नहीं ले जा सकती। वो दीवार पर लिखता है, पुराने विश्वास तुम्हें नई चीज की ओर नहीं ले जाते। और फिर लिखता है, जब तुम देखते हो कि तुम नई चीज ढूंढ सकते हो और उसका आनंद ले सकते हो, तो तुम रास्ता बदल देते हो। विश्वास प्रणाली यानी हमारे बिलीफ सिस्टम का बदलना यहाँ बहुत जरूरी है। यह है क्षेम है। जब तक हॉ ये मानता रहा कि पुरानी चीज ही सब कुछ है और नई चीज मिलना मुश्किल या नामुमकिन है, वो वहीं अटका रहा या डरा रहा। जैसे ही उसने ये मानना शुरू किया कि नई चीज मिल सकती है और वो अच्छी हो सकती है और वो उसे पा सकता है, उसके काम करने का तरीका बदल गया, एक्शन बदल गया। ये बदलने और अनुकूलन के लिए बेहद जरूरी है। हमारी सोच ही हमारे व्यवहार को दिशा देती है। बिल्कुल सही। स्टेशन एन पहुंचने से ठीक पहले हॉ एक और जरूरी बात लिखता है, जो शायद उसके पहले के अनुभव से जुड़ी है, स्टेशन सी वाले अनुभव से। अच्छा, क्या लिखता है? छोटे बदलावों पर जल्दी ध्यान देना तुम्हें आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार होने में मदद करता है। ये फिर से वही मॉनिटर चेंज वाली बात है, लेकिन इसका महत्व बार बार सामने आता है, रीइंफोर्स हो रहा है। अक्सर बड़े बदलावों से पहले छोटे छोटे संकेत मिलते हैं, वार्निंग साइन कह लीजिए। अगर हम उन्हें पहचान कर सही समय पर कदम उठा लें, एडजस्ट कर लें, तो बड़े झटकों से निपटना आसान हो जाता है। हाँ, प्रोएक्टिव होना। हाँ, और आखिरकार इन सब सीखों के साथ हो चीज स्टेशन एन पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया, मंजिल मिल गई। हाँ, वहां उसे चीज का वो विशाल भंडार मिलता है जिसका उसने सपना देखा था, जिसकी कल्पना की थी। और वहां कौन पहले से मौजूद होता है? स्निफ और स्करी। बिल्कुल, स्निफ और स्करी पहले से ही वहां होते हैं और हॉक का स्वागत करते हैं। हॉक खुशी से चिल्लाता है, बदलाव जिंदाबाद। वाह, मतलब डर पर जीत और नई शुरुआत का जश्न। हाँ, अपनी खुशी और सीख को समेटते हुए हॉ स्टेशन एन की सबसे बड़ी दीवार पर उन सबको का सारांश लिखता है जिन्हें उसने रास्ते में सीखा था। यही है इस कहानी का निचोड़, जिसे दीवार पर लिखी बातें या द हैंड राइटिंग ऑन द वॉल कहा गया है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किताब का। तो मैं जल्दी से ये पॉइंट्स पढ़ देती हूँ जो उसने लिखे। बदलाव होता है, चेंज हैपन्स, इसे स्वीकार करो। बदलाव का अनुमान लगाओ, एंटिसिपेट चेंज, तैयार रहो। बदलाव पर नजर रखो, मॉनिटर चेंज, संकेतों को देखो। बदलाव के साथ जल्दी ढलो, अडेप्ट टू चेंज क्विकली। देर मत करो, बदलो, चेंज, एक्शन लो। बदलाव का आनंद लो, एंजॉय चेंज। इसे एक एडवेंचर की तरह देखो। जल्दी से बदलने और फिर से इसका आनंद लेने के लिए तैयार रहो। बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड एंजॉय इट अगेन। ये चलता रहेगा। और आखिर में चीज के साथ आगे बढ़ो और इसका आनंद लो। मूव विद द चीज एंड एंजॉय इट। ये सारे बिंदु मिलकर बदलाव से निपटने का एक पूरा नजरिया पेश करते हैं, एक फ्रेमवर्क। सिर्फ प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि आगे बढ़कर तैयारी करना, नजर रखना, ढलना और यहां तक कि बदलाव की प्रक्रिया का आनंद लेना। ये डर और विरोध की जगह जागरूकता, कर्म और नए को अपनाने का एक चक्र है, साइकिल ऑफ चेंज। ये एक सरल लेकिन बहुत काम का ढांचा है जिसे जीवन के किसी भी बदलाव पर लागू किया जा सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो संक्षेप में कहें तो हु मूव्ड माई चीज से मिलने वाला मुख्य संदेश यही है कि बदलाव तो होगा ही, चेंज इज कांस्टेंट। सवाल ये नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल ये है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। हाँ, और वही प्रतिक्रिया हमारी खुशी और कामयाबी तय करती है। कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव का विरोध करना बेकार है, जैसे हेम कर रहा था। वो सिर्फ हमें पीछे रखता है और उसके साथ ढल जाने में ही समझदारी और फायदा है, जैसे स्निफ, स्करी और आखिरकार हॉ ने किया। बिल्कुल। और इन किरदारों को देखकर ये सोचना दिलचस्प हो जाता है कि हम खुद, मतलब असल जिंदगी की भूल भुलैया में ज्यादातर किसके जैसा व्यवहार करते हैं। क्या हम स्निफ और स्करी की तरह हैं, जो बिना ज्यादा सोचे विचारे फौरन एक्शन में आ जाते हैं, बदलाव देखा आगे बढ़ गए? या हम हॉ की तरह हैं, जो शुरू में हिचकिचाते हैं, डरते हैं, सोचते हैं, पर आखिरकार सीख लेते हैं और बदल जाते हैं, लर्न एंड अडैप्ट? या कहीं कहीं हम हेम की तरह तो नहीं, जो बदलाव से इनकार करते हैं, पुरानी बातों से चिपके रहते हैं, डरते हैं और बस शिकायत करते ले जाते हैं, विक्टिम मोड में? ये वाकई सोचने वाली बात है। हम सब में शायद ये चारों किरदार थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं, पर हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है और क्या जरूरत पड़ने पर हम हेम से हॉ बन सकते हैं, ये सवाल महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि चीज तो शायद बदलता ही रहेगा, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ता हो या दुनिया की कोई और स्थिति। इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इन विचारों से, इस कहानी से हमारे सुनने वालों को बदलाव को देखने का, उससे निपटने का एक नया, शायद ज्यादा सकारात्मक नजरिया मिला होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। धन्यवाद।